एक ऐसा शख्स जो अपने देश की सरकार को खरीदने की हैसियत रखता था, उसका नाम था पैब्लो एस्कोबार। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और तब तक हम बताते हैं कि इसका जन्म कब व कहाँ हुआ था। तो इसका जन्म 1 दिसंबर 1949 को कोलंबिया में हुआ था। इसके पिता का नाम डैरी एस्कोबार और माता का नाम डोलोरस एस्कोबार था। इसके पिता किसान और माता एक स्कूल टीचर थी। तो चलिए फैक्ट्स की ओर बढ़ते हैं। फैक्ट नंबर 1, बचपन से बनना चाहता था अमीर। जब यह स्कूल में था तो जूते न होने की वजह से इसे स्कूल से निकाल दिया जाता था, और कॉलेज में भी पैसे न होने के कारण इसकी पढ़ाई पूरी ना हो पाई। इसलिए इसने बचपन से ही मन बना लिया था कि मुझे अमीर बनना है, चाहे किसी भी रास्ते को क्यों ना चूज करना पड़े। फैक्ट नंबर 2, 18 साल की उम्र में ही ड्रग्स बेचना शुरू कर दिया था। 15-16 साल की उम्र में ही यह कब्रिस्तान के कीमती पत्थरों को चुरा कर बेचने लगा था। उसके बाद इसने कई फर्जी डिग्रियां बनाकर बेचे और फिर ड्रग्स के धंधे में 18 साल की उम्र में आ जाता है। फैक्ट नंबर 3, 21 की उम्र में सबसे कम उम्र का मिलियनर बना। इसने कोलंबिया के एक रिच आदमी को किडनैप कर लिया और इसे करीब $1 लाख फिरौती के रूप में लिया। इस प्रकार वह सबसे कम उम्र का उस समय का अमीर लड़का बन गया। फैक्ट नंबर 4, 15 साल की लड़की से शादी। एक बार ड्रग्स डीलिंग के दौरान इसे 15 साल की लड़की से प्यार हो जाता है और उसने इससे शादी करने का मन बना लिया और उसने फिर इसी लड़की से शादी की। जब फैक्ट नंबर 5, रिश्वत या मौत। जाहिर सी बात है कि ड्रग्स डीलिंग में बहुत सारे दोस्त और दुश्मन होते हैं और बहुत सारे पुलिस केसेस भी होते हैं। इन सब से डील करने के लिए इसने एक नियम बनाया जिसका नाम रखा सिल्वर या शीशा। यानी जो रिश्वत लेने को राजी हुआ उसे पैसा दिया गया और जो नहीं माना उसे मौत दे दी थी। फैक्ट नंबर 6, खुद के प्लेन, पनडुब्बी और आयरलैंड। यह ड्रग्स बेचने के नए नए तरीके हमेशा अपनाता रहता था, इसलिए इसने खुद का प्लेन खरीदा और उसके टायर में भरकर ड्रग्स को सप्लाई किया करता था। इसी प्रकार से पनडुब्बी भी इसने केवल ड्रग्स की सप्लाई के यूज के लिए करता था ताकि पुलिस को पता न चल सके। ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग, पैकिंग और सप्लाई के लिए इसने खुद का आयरलैंड भी खरीदा था, जिसमें किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं थी। और इसने उस आयरलैंड में स्विमिंग पूल, फुटबॉल स्टेडियम और अन्य ऐशो आराम की चीजों का निर्माण भी करवाया था। फैक्ट नंबर 7, 13 करोड़ रुपए जला दिए। दरअसल यह एक बार अपनी बेटी के साथ एक जगह घूमने जाता है जहां अचानक से ठंड बढ़ जाती है, तो इसने 13 करोड़ रुपए सिर्फ इसलिए जला दिए ताकि वह गर्मी महसूस कर सके। फैक्ट नंबर 8, 10% पैसे तो चूहे उतर जाते थे। इसके सारे पैसों का स्रोत केवल और केवल ड्रग्स था, इसलिए यह अपने पैसों को बैंक में नहीं रख सकता था। तो यह पैसों को रखने के लिए गोदाम बनवाता था जिसमें पैसों को गड्ढे लगाकर रखा जाता था और 10% पैसे को चूहे उतर जाते थे। फैक्ट नंबर 9, कोलंबिया सरकार के संविधान में बदलाव। दरअसल पैब्लो को डर था कि कहीं अमेरिका की सरकार इसे एक्स्ट्रा एडिशन लॉ के तहत उसे अमेरिका ले जाकर इस पर केस न चला दे, क्योंकि 80% अमेरिका में ड्रग्स की सप्लाई यही करता था। इसलिए कोलंबिया की सरकार को रिश्वत देकर इसने एक्स्ट्रा एडिशन के लॉ को ही खत्म करवा दिया। फैक्ट नंबर 10, खुद के जेल में हुआ कैद। जब अमेरिकी सरकार ने कोलंबिया की सरकार पर पैब्लो को गिरफ्तार करने का दबाव बनाया तो इसने सरकार को कहा कि मैं खुद का जेल बनवा लेता हूं और इसमें कैद हो जाऊंगा। इस बात को वहां की सरकार मान गई, क्योंकि पैब्लो के पास इतना पैसा था कि इसने कोलंबिया के गरीबों को फ्री में पैसे बांटना शुरू कर दिया और फ्री में घर बनवा कर देता था। इसलिए इसको जनता का सपोर्ट भी था और कोलंबिया की सरकार खतरा मोल नहीं लेना चाहती। खैर, खुद की जेल में इसने बार, स्विमिंग पूल और लगभग 5 स्टार होटल जैसे कई सुविधाएं बनवाई। फैक्ट नंबर 11, कोलंबिया सरकार को खरीदने का ऑफर।
दरअसल कोलंबिया में उस समय गृह युद्ध छिड़ा था और कोलंबिया सरकार के ऊपर बहुत सारा कर्ज चढ़ चुका था। तो इसने सरकार के समक्ष प्रस्ताव रखा कि हमें सरकार में कोई पद दे दो और मेरे सारे गुनाह माफ कर दो, मैं सारे कर्जे को चुका दूंगा। खैर वहां की सरकार नहीं मानी थी। तो इस वीडियो में इतना ही। हम जल्द ही मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के जरिए। तब तक के लिए गुड बाय।